Dear student, in the previous videos, we have discussed the meaning of schedule of changes in working capital and the format of schedule of changes in working capital. In this video, we will solve a practical question related to this. This is the question on your screen. From the following summarized balance sheet of Amit Limited as on 31st March to 2016 and 31st March to 2017, prepare a statement of changes in working capital. 2 साल का बैलेंस शीट दिया हुआ है. 2 साल का बैलेंस शीट का कुछ फिगर दिया हुआ है. उसके आधार पे हमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल को बनाना है. और वो फिगर दिया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री डेटर्स, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इन्वेंट्रीज, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़. तो इतना फिगर के आधार पे हमें बनाना है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल. तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मेट को बना लेते हैं. फॉर्मेट ये है जो कि मैंने डिस्कस किया था इसके पिछले वीडियो में. तो सबसे पहले आप लोग ये फॉर्मेट को बना लीजिए, ठीक है. और ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर. तो इस क्वेश्चन के आधार पे हमें बनाना है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल. तो ये बनाने से पहले कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होगा. पहला बात है कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बनाने में सिर्फ और सिर्फ करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज़ सिर्फ ये दो फिगर ही के आधार पे हम लोग बनाते हैं. Statement of changes in working capital is prepared only with the help of current assets and current liabilities. सिर्फ current assets और current liabilities के फिगर के आधार पे हम लोग बनाएंगे. पहला बात. दूसरा बात है इसका रूल्स. तो रूल्स ये है कि अगर current assets अगर इंक्रीज़ होगा तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज़ होगा. इंक्रीज़ इन current assets रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल. दूसरा रूल है डिक्रीज इन करेंट एसेट्स रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल. अगर करेंट एसेट्स डिक्रीज होगा तो वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज करेगा. तीसरा रूल है इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल. अगर करेंट लायबिलिटी इंक्रीज करेगा तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगा. चौथा रूल है डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल. अगर करेंट लायबिलिटी डिक्रीज करेगा तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज करेगा. तो ये रूल के आधार पे हम लोग शेड्यूल को बनाएंगे. तो इससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये बैलेंस शीट के आइटम में कौन सा आइटम है करेंट एसेट्स का और कौन सा है करेंट और कौन सा आइटम है करेंट लायबिलिटीज़, ये हम लोग छांट लेते हैं. तो सन्ड्री क्रेडिटर है करेंट लायबिलिटी. जो करेंट लायबिलिटी है उसके आगे मैं सीएल लिख देता हूँ और जो करेंट एसेट्स है उसके आगे सीएल लिख देता हूँ. सन्ड्री डेप्टर है करेंट एसेट्स. बिल्स रिसीवेबल है करेंट एसेट्स. बिल्स पेएबल है करेंट लायबिलिटीज़. प्रीपेड एक्सपेंस है करेंट एसेट्स. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है करेंट लायबिलिटीज़. इन्वेंट्रीज या स्टॉक है करेंट एसेट्स. और इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़. तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ये दिया हुआ नहीं है. तो हम लोग इसे अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मान लेंगे तो ये हो जाएगा करेंट एसेट्स. और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मान लेंगे तो ये हो जाएगा नॉन करेंट एसेट्स.
तो हम लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ही मान के सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये सारे आइटम का एंट्री हम लोग शेड्यूल के फॉर्मेट में करते हैं। तो पहला आइटम है सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स का फिगर को हम लोग एंट्री करते हैं। तो सन्ड्री क्रेडिटर का प्रीवियस ईयर का फिगर है 70,000 और करेंट ईयर का फिगर है 80,000। तो हम लोगों ने एंट्री किया प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर का फिगर 70,000 और 80,000। तो सन्ड्री क्रेडिटर इंक्रीज़ हुआ है 10,000 से, मतलब कि करेंट लायबिलिटी इंक्रीज़ हुआ 10,000 से। तो इसका वर्किंग कैपिटल पे इम्पैक्ट क्या होगा कि वर्किंग कैपिटल डिक्रीज़ करेगा 10,000 से। दूसरा आइटम है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर का प्रीवियस ईयर का फिगर है 1,30,000 और करेंट ईयर का फिगर है 1,50,000। तो सन्ड्री डेटर्स का एंट्री हम लोग किए 1,30,000 पिछले साल और इस साल है 1,50,000। तो 20,000 रुपये से सन्ड्री डेटर इंक्रीज़ किया। तो करेंट एसेट्स 20,000 से इंक्रीज़ किया, मतलब कि वर्किंग कैपिटल भी 20,000 रुपये से इंक्रीज़ करेगा। अगला आइटम है बिल्स रिसीवेबल। पिछले साल का 13,000 और इस साल का है 11,000। बिल्स रिसीवेबल है करेंट एसेट्स, तो 13,000 हम लोगों ने लिखा प्रीवियस ईयर में और 11,000 हम लोगों ने लिखा करेंट ईयर में। तो 2,000 रुपये से बिल्स रिसीवेबल डिक्रीज़ किया, मतलब कि करेंट एसेट्स 2,000 रुपये से डिक्रीज़ किया। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि वर्किंग कैपिटल भी 2,000 रुपये से डिक्रीज़ करेगा। अगला आइटम है बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल पिछले साल 10,000 और इस साल 8,000। तो एंट्री हम लोगों ने किया बिल्स पेएबल लिख के प्रीवियस ईयर 10,000 और करेंट ईयर 8,000। तो 2,000 से बिल्स पेएबल डिक्रीज़ किया, मतलब करेंट लायबिलिटी 2,000 रुपये से डिक्रीज़ किया। इसका इम्पैक्ट वर्किंग कैपिटल पे क्या होगा कि वर्किंग कैपिटल 2,000 से इंक्रीज़ करेगा। अगला आइटम है प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ये प्रीवियस ईयर में है 1,500 और करेंट ईयर में है 2,000। तो प्रीपेड एक्सपेंस का एंट्री हम लोग किए प्रीवियस ईयर में 1,500 और करेंट ईयर में 2,000 हम लोगों ने लिखा। तो 500 रुपये से इंक्रीज़ किया है प्रीपेड एक्सपेंस, मतलब करेंट एसेट्स 500 से इंक्रीज़ किया, मतलब वर्किंग कैपिटल भी 500 रुपये से इंक्रीज़ कर जाएगा। अगला आइटम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है प्रीवियस ईयर में 3,000 और करेंट ईयर में 2,500। तो हम लोगों ने एंट्री किया 3,000 और 2,500। प्रीवियस ईयर में 3,000 और 2,500 हम लोगों ने लिखा करेंट ईयर में। तो 500 से डिक्रीज़ किया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मतलब कि करेंट लायबिलिटीज़ 500 से डिक्रीज़ किया, तो वर्किंग कैपिटल 500 रुपये से इंक्रीज़ कर जाएगा। अगला आइटम है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को हम लोग स्टॉक भी बोलते हैं। तो इन्वेंट्री 1,60,000 है पिछले साल और इस साल है 1,40,000 रुपये। एंट्री हम लोगों ने किया इन्वेंट्री 1,60,000 इन प्रीवियस ईयर एंड 1,40,000 इन करेंट ईयर। तो 20,000 रुपये से इन्वेंट्री डिक्रीज़ किया है। तो इन्वेंट्री डिक्रीज़ किया 20,000 से, मतलब करेंट एसेट्स डिक्रीज़ किया 20,000 से। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि वर्किंग कैपिटल भी 20,000 रुपये से डिक्रीज़ कर जाएगा।
अगला आइटम है इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। हमने इसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट माना है, इसलिए ये हो जाएगा करेंट एसेट्स। तो ये जो है 2016 में नील है और 2017 में 30,000 है। इसका एंट्री हम लोगों ने किया, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इज़ नील इन प्रीवियस ईयर एंड 30,000 इन करेंट ईयर। तो 30,000 रुपये से इंक्रीज़ किया है इन्वेस्टमेंट, मतलब करेंट एसेट्स इंक्रीज़ किया 30,000 रुपये से, तो वर्किंग कैपिटल भी 30,000 रुपये से इंक्रीज़ कर जाएगा। तो बैलेंस शीट में जो भी फिगर था सभी फिगर का एंट्री हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में किया। अब हमें कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग टोटलिंग करेंगे। तो करेंट एसेट्स का प्रीवियस ईयर का टोटल करने पे आता है 3,04,500 और करेंट एसेट्स का करेंट ईयर का टोटल करने पे आता है 3,33,000 रुपये। इसी तरीके से करेंट लाइबिलिटी का प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर का टोटल करने पे आता है 83,000 और 90,500। तो अब हम लोगों को निकालना है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज़। तो करेंट एसेट्स का फिगर हम लोगों के पास है, हम लोगों ने निकाल लिया है, और करेंट लाइबिलिटी का भी फिगर हम लोगों ने निकाल लिया है। तो इस आधार पे वर्किंग कैपिटल हम लोग निकाल लेंगे। टोटल करेंट एसेट्स में से घटा देंगे टोटल करेंट लाइबिलिटीज़, तो जो रिजल्टिंग फिगर आएगा वो होगा वर्किंग कैपिटल। तो प्रीवियस ईयर का वर्किंग कैपिटल आएगा 2,21,500 और करेंट ईयर का वर्किंग कैपिटल आएगा 2,42,500। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल जो है तो वो करेंट ईयर का ज़्यादा है प्रीवियस ईयर के मुकाबले, मतलब कि वर्किंग कैपिटल इंक्रीज़ हुआ है। इंक्रीज़ हुआ मतलब दोनों का डिफरेंस है 21,000। तो 21,000 से वर्किंग कैपिटल इंक्रीज़ हुआ। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू ₹21,000। तो हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल को बना लिया। अब हम लोगों को ये जानना है कि क्या हम लोगों ने ये जो स्टेटमेंट बनाया क्या ये सही है। इसका एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम लोग वर्किंग कैपिटल में जो चेंज हुआ है इसका इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों का टोटलिंग करेंगे, और अगर टोटल सेम आया इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का, सबसे पहले हम लोग इंक्रीज़ को ऐड करेंगे। इंक्रीज़ आया 53,000 और फिर डिक्रीज़ को ऐड करेंगे, तो डिक्रीज़ भी आ रहा है 53,000। तो वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेस होता है उसका इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों का फिगर सेम होना चाहिए, तो आपका ये स्टेटमेंट सही है। नहीं तो इस स्टेटमेंट को बनाने में कुछ गलती हुआ होगा। इस क्वेश्चन को समझने में कोई अभी प्रॉब्लम हो तो मैसेज या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।